नमस्कार दोस्तों, जोहार, जय श्री राम। माँ बनी कसाई। सुनते थे कसाई होता है, लेकिन माँ बनी कसाई का ये सीन हमारे झारखंड में बिशनगढ़ क्षेत्र में देखने को मिला, सुनने को मिला। हम लोग दहेज प्रथा का लड़ाई लड़ रहे हैं कि दहेज हटाओ बेटी बचाओ का हम लोग का नारा है। और वही बेटी को एक माँ क्रूर बनी और अपने बेटी को ही बलिदान दे दी। ये कहाँ तक जायज है? सोचिए, बेटियां कितनी तकलीफ में है। दहेज रूपी दानों वाले तो अलग मारते हैं दहेज प्रथा में, और माँ बाप अब कसाई बन गए हैं कि अपने बेटियों का हत्या कर देते हैं। अपने बेटे को बचाने के लिए बेटी को बलिदान दे देते हैं। कहाँ तक जाइए? सोचिए, किस किस से बेटियों को रक्षा करूं? हर एक आदमी यहाँ जानवर बनाओ घूम रहा है। माँ हो, बाप हो, भाई हो, चचेरा हो, फेरा ममेरा हो या कोई भी हो, बेटी के जान के सब खतरा बने हुए हैं। कितना दुख की बात है। सोचिए, इधर बेटियों को जन्म देने के पहले भ्रूण हत्याएं कर देती हैं माता पिता। ये तो सुना, ये तो देखा, लेकिन अब बेटी जब 12 साल की भी हो जाती है तो भी उसको हत्या कर देते हैं। कारण क्या है आप ही लोग बता सकते हैं, मैं नहीं बताऊंगा। मैं तो इतना ही जानता हूं कि बेटा को सम्मान देने के चक्कर में माँ बेटी को कुछ नहीं समझती। जो 2 फूलों के रानी है उससे कुछ नहीं समझते, और बेटा के चक्कर में उससे भी बलिदान दे देते हैं। इससे दुखद घटना और कुछ नहीं होगा। हृदय फट रहा है मेरा जब से ये सुना हूँ। पहले तो सुना था कुछ और, अब सुन रहा हूँ कुछ और, कि माँ ने ही मिल के अपने साथियों के साथ में इस तरह से कर दिया। नया ओझा के चक्कर में ये ढकोसला करने वालों को छोड़ना नहीं चाहिए, जो झूठ बोल के इस तरह से अपने माँ बापों से भी कार्य करवा देती हैं बेटी का। ऐसा दुर्भाग्य वाली बेटी संसार में नहीं होगा कोई, और ऐसे माता पिता कसाई नहीं होगा। यही सोचने वाली बात है दोस्तों, और मैं क्या बोलूं। ये बहुत दुर्भाग्य है। बेटियों के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि माँ बाप भी बेटी को नहीं समझ पा रहे हैं। आप लोग सोचिए दोस्तों, आप लोग कुछ सोचिए कि बेटियों को कैसे रक्षा किया जाए, और ऐसे जल्लाद माँ बाप और दहेज रूपी दानों को किस तरह से हम लोग को ठीक करना है। ये हमें खुद ही आप सोच के अपने आप में ही विचार कीजिए कि क्या करें कि बेटियों को रक्षा हो सके। इसके लिए मैं तन मन धन से तैयार हूं, और आप लोग हमारा समर्थन देने की कोशिश करें। बेटियों को अन्याय दिलाना, न्याय नहीं दिलाएंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। हमारे जितने भी दहेज मुक्त झारखंड सेवा संघ के परिवार हैं, सभी से अनुरोध करूंगा, चिंतन कीजिए कि ये दुनिया कहाँ जा रही है। ये युग के लोग किस तरह से कर रहे हैं, अपने औलादों को भी हत्या कर रहे हैं। और ख़ास करके बेटा को कोई नहीं करता, लेकिन बेटी को, बेटी सबके लिए कितना बड़ा एक कलंक है। ये देखिए, घर को उजागर करने वाली, आंगन को चहल पहल करने वाली बेटी को इस तरह से करते हैं दानव लोग। ये बहुत दुखद घटना है। हृदय फट रहा है, लेकिन क्या करें। दिल में तो एक से एक बात आता है कि ये कर दूं, वो कर दूं, ऐसा कर दूं जाके, लेकिन क्या है, वो भी पावर नहीं है अपने पास। कानून को कोई हाथ में ले नहीं सकता। लेकिन मैं झारखंड के सरकार और वहाँ के कानून व्यवस्था को यही कहूँगा, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए, और ऐसा को ना करे ये सज़ा देख के कि बेटियों को इस तरह से किया जाए।
मार देना, उसको आंखें फोड़ देना, पत्थर से मार के घींच के, इस तरह से बेटी को मौत के घाट उतारना एक माता के लिए, माता के हृदय में क्या होगा सोचिए। माता क्यों कहा जाता है? बेटी माँ जहाँ बोली वहाँ चल दी, और माँ एक शैतान रूपी जानवर बन के बेटी के साथ में इतना बेरहम से हत्या कर दी। बहुत दुखद समाचार है दोस्तों। जोहार, नमस्कार। आप ही लोग सोचिए और बताइए। जय श्री राम दोस्तों।